वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टॉप ड्राइव। टॉप ड्राइव पर अब हम आपको लेकर चलते हैं जयपुर के पास ऑफ रोडिंग के लिए, जहां मेरे कलीग अरविंद ने ड्राइव की महिंद्रा की थार। जो वेरिएंट उन्होंने ड्राइव किया वो है 1.6 लीटर के डीजल CERD इंजन वाला वेरिएंट। ये एक बहुत ही कामयाब ऑफ रोडर है। ये उस जमाने में आई थी जब इसके कंपटीशन में सिर्फ मारुति जिप्सी हुआ करती थी, मगर आज भी थार दमदार है और उसका नया अवतार बहुत बढ़िया। हेलो फ्रेंड्स, तो आज आप अपने जिगर को थोड़ा थाम के बैठिए, क्योंकि आज हम आपको ले चलने वाले हैं एक एडवेंचरस ड्राइव पर। जगह है राजस्थान जयपुर का सैंड ड्यून्स और हमारे साथ है महिंद्रा एंड महिंद्रा की ऑफ रोडर SUV थार, जो बेताब है इस रतीली जमीन पर दौड़ लगाने के लिए। अब देखना यह है कि इसकी बेताबी में कितना दम है, इसके वादे और दावे कितने सच्चे हैं और कितने कच्चे, इन सब की जोर आजमाइश होगी। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं और आगे की कहानी इसके परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ती रहेगी। थार को साल 2010 में लॉन्च किया था। दरअसल ये महिंद्रा की MM540 मॉडल का ही विस्तार था। उस वक्त थार के सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में बाजार में मारुति जिप्सी पहले से ही मौजूद थी। तब से अब तक महिंद्रा की कोशिश लगातार जारी है कि इस सेगमेंट में थार लोगों की पहली पसंद बन जाए। थार के अगर एक्सटीरियर की बात करें तो ये इंस्पायर्ड है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान विलीज जीप से, जो कि एक मिलिट्री व्हीकल है। इसके इंडिपेंडेंट फ्रंट सस्पेंशन ऑफ रोड ड्राइविंग को और बेहतर बनाता है, यानी झटके कम लगते हैं और जमीन ऊंची नीची होने के बावजूद भी सतह पर पकड़ बेहतर बनी रहती है। चौड़े टायर्स और 200 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस रेतीले और ऊबड़ खाबड़ रास्तों को आसान बना देते हैं। फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम ब्रेक के साथ इसमें LSPD की सुविधा भी मौजूद है, यानी इसके पहियों पर उतना ही ब्रेक लगता है जितने की जरूरत हो। ये फीचर सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद खास है। इसके अलावा थार की 4x4 व्हील ड्राइव जबरदस्त है। इसके 4x4 LR गियर शिफ्टिंग की मदद से हमने भी कई रास्तों की बाधाएं पार की, लेकिन जरूरी नहीं कि आप हर बार कामयाब ही हो जाएं। जब आपकी गाड़ी इस सिचुएशन में आकर बुरी तरह से फंस जाए, तो ऐसे में ही पहचान होती है, परख होती है इस तरह के व्हीकल के टेक्निकल एस्पेक्ट की। और ऐसी सिचुएशन के लिए कंपनी ने इसमें 4WLR यानी लो रेशियो का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आइए इसके जरिए कोशिश करते हैं निकलने की, शायद बात बन जाए। बहुत कोशिश कर ली लेकिन बात बनी नहीं और इसका LR यानी लो रेशियो मोड भी काम नहीं आया और फाइनली हमें दूसरा तरीका अपनाना पड़ा। जब हमने इसकी कमियों को तलाशने की कोशिश की तो जो सबसे अनकंफर्टेबल चीज दिखी वो इसके कंट्रोल बटन्स का पुअर प्लेसमेंट था। यहाँ तक कि इसके स्टीयरिंग का प्लेसमेंट भी थोड़ा बाईं तरफ है, जो ड्राइविंग के वक्त अटपटा सा लगता है। ऑफ रोड से अलग अगर ऑन रोड इसकी स्पीड की बात की जाए तो ये 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है। इसका एक्सेलरेशन काफी स्मूथ और पिकअप शानदार है। 2.5 लीटर के दमदार इंजन के साथ इसकी पावर है 105 bhp। पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों के दौर में थार का डीजल व्हीकल होना इसकी एक जबरदस्त खूबी भी है। दिल्ली में थार की एक शोरूम कीमत है 6,97,000। ये महिंद्रा ही थी जिसने पहली बार इंडिया में जीप को इंट्रोड्यूस किया था और इस थार को भी तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। हमने इसके प्लस और माइनस सारे पहलुओं से आपको परिचित करा दिया है। तो जब भी कभी आप इसे अपना बनाने की सोचें तो उन पहलुओं पर जरूर गौर करें। बाकी काम से हटकर ये शान और शौक की भी सवारी है और शौक बड़ी चीज होती है, लेकिन यदि आप अपने शौक को थोड़ी समझदारी के साथ कैरी करें तो ये शौक और भी बड़ा हो सकता है। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ टॉप ड्राइव के लिए मैं अरविंद।